हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 5 अक्टूबर तक आप लोगों के जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ्स के सिलेबस हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि इससे जस्ट पहले परसेंटेज पढ़ा था तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसलिए मैं इसको परसेंटेज के बाद करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं देखा हुआ है मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि परसेंटेज देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो जो 6-7 पार्ट परसेंटेज का आया हुआ है थियोरेटिकली, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का या 2 घंटे का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि 12-15 मिनट के वीडियो हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, गिनने में हो जाता है कि 6-7 पार्ट में पढ़ाया हुआ है तो काफ़ी लंबा होगा, नहीं ऐसा नहीं, आप ड्यूरेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आज शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, और इसको देखेंगे हम लोग, ऐसे भी समझेंगे कि ट्रिक से कैसे किया जाए और किस तरीके से बेसिक अप्रोच रखा जाए, और आपको ये भी समझाऊंगा कि कब हमको बेसिक अप्रोच से जाना होगा और कब हम ट्रिक का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। शुरुआत करना चाहूँगा मैं एकदम बेसिक से। क्रय मूल्य, इसको कहते हैं हम लोग परचेज प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, परचेज प्राइस। इसका मतलब होता है कि जिस दाम पर या जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य और इंग्लिश में परचेज प्राइस कहते हैं। जो बच्चे लिख रहे हैं एक बार फिर से सुन लें कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम कहते हैं उसका क्रय मूल्य या इंग्लिश में परचेज प्राइस। ठीक है, आगे हम लोग समझ रहे हैं विक्रय मूल्य को, इसे कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं या किसी वस्तु की बिक्री करते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। आगे है लाभ, या जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, लाभ क्या होता है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा उस अमाउंट को हम लोग लाभ कहते हैं। माने कि अगर हम कहें कि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे तो ये क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया, और उसे 120 रुपये में बेच दें तो ये क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो ये जो दोनों का अंतर है 20 रुपया, ये हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, माने हम क्या कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर अगर धनात्मक है तो इसे हम लाभ कहते हैं। ठीक है, यहाँ 120 में से आप 100 घटाए हैं तो ये 20 मिला है हमको। आगे समझेंगे हम लोग हानि। हानि मतलब इंग्लिश में अगर हम समझें तो इसे लॉस कहते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आने हैं, पर आपका जो बेसिक क्लियर करने के लिए इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम आएंगे उन टॉपिक पर भी आएंगे जिनको इंतज़ार आप कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लॉस क्या होता है भाई, हानि क्या होती है, जब हमारा विक्रय मूल्य हमारे क्रय मूल्य से कम हो जाता है तो जितने का अंतर होता है उसे हम हानि कहते हैं। माने अगर हम कहें कि यहाँ हमारा 100 अगर क्रय मूल्य था और इस बार हम उसे 90 रुपये में बेच पाए हैं, 90 में बेच पाए हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब हम 90 में से अगर 100 घटाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू हमको प्राप्त होगी, है ना। तो ये 10 का क्या है भाई, हानि है। तो आप लोग जानते हैं कि अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, तो पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। लेकिन अगर आप विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाते हैं और ऋणात्मक वैल्यू आपको मिलती है, ऋणात्मक मान आपको प्राप्त होती है, तो उस दशा में हानि होता है। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई वस्तु 20 रुपये का खरीदे और 15 का बेच दिए तो 5 का नुकसान हो गया, ये 5 हानि है। ठीक है, अगर 20 का खरीदे 22 का बेच दिए तो 2 रुपया अधिक मिल गया, ये 2 हमारा लाभ है, और इसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जब हम लाभ की गणना कर रहे थे तब भी हम 100 से तुलना कर रहे थे क्रय मूल्य से, जब हम कम में बेच पा रहे थे तब भी हम क्रय मूल्य से तुलना करके ही ये जान पा रहे हैं कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है।
ठीक है। अब अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लें, 90 में ख़रीदा और 80 में बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे भाई कि 10 रुपये की हानि हो गई। फिर कहेंगे अगर कि 90 में ख़रीदा और 120 में बेच दिया, अब की विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है 120 में हमने बेचा है, ये आगे लगा दिया, क्योंकि अंतर धनात्मक हम लोग लेते हैं, इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 30 का लाभ हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे ये क्रय मूल्य है और यहाँ ये विक्रय मूल्य है, यहाँ ये विक्रय मूल्य है और यहाँ ये क्रय मूल्य है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम हानि ज्ञात करते हैं तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, और जब हम लाभ ज्ञात करते हैं तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, ताकि अंतर हमको धनात्मक मिले। अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे इस दशा में, तो हमको ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पे अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तब भी ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रतिशत मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसको समझेंगे और फिर ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत अगर हम देखें ये कैसे निकलेगा, या प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे के 100। अगर हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना होगा तो हम कैसे कराएंगे भाई, हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे के 100। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम 300 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 315 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है, 300 उसका क्रय मूल्य है, 315 उसका विक्रय मूल्य है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम घटाएंगे तो लाभ कितना है भाई, 15 रुपया का। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा भाई, लाभ ऊपर है 15 बटे के क्रय मूल्य नीचे है, क्रय मूल्य हमारा 300 है, गुणे के 100 करेंगे, 100 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से काट दें 5 आ जाएगा, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया भाई, 5%। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें कि 400 रुपये में कोई वस्तु हम खरीद कर, ठीक है, 460 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 460 और 400 का अंतर निकालें तो 60, नीचे क्रय मूल्य होगा तो 400 गुणे 100 कर देंगे, 100 से 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 15% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप डब्बे में बंद कर लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। ठीक है, अब प्रतिशत हानि के लिए मैंने आपको बताया था या परसेंटेज लॉस के लिए कि हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे के 100। ठीक है, अब हम कहें अगर कि कोई वस्तु आपने 200 रुपये में खरीदा और 160 में बेच दिया, तो आपका हानि प्रतिशत कितना है, लॉस परसेंट कितना है। तो आप क्या कहेंगे भाई कि 200 में से 160 घटाएंगे 40 बटे के 200 गुणे के 2 बार, और ये 2 से इसको काटेंगे तो 20% का हानि हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझते हैं कि अगर आप 160 में से 200 को घटाते तो आपका ऊपर निगेटिव का 40 आ जाता है, 200 गुणे 100, तो ये 2, ये -20% आ जाता है, और -20% का मतलब भी है कि हानि हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने
क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 475 है, तो कितने का हानि हुआ? परसेंटेज लॉस बराबर कितने का हानि हुआ? तो आप कहेंगे 25 का। 500 में से 475 घटाएंगे 25, क्रय मूल्य नीचे रहेगा 500 बटे के 100, सॉरी गुणे के 100, ये काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 5% की हानि। ठीक है, उम्मीद है आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत इतने उदाहरण से अब समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि अगर यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। माने अब हम इसका रिवर्स देखेंगे कि अगर हमको ये हानि प्रतिशत दिया हो, ये जो हम निकाल रहे हैं ये हानि प्रतिशत दिया हो, या पिछले उदाहरणों में हमने लाभ प्रतिशत समझा, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो कैसे हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट का जो फार्मूला आपको बताया था वो ये बताया था कि लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे के 100। अब लाभ के लिए आपको क्या बताया था भाई कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यही तो बताया था, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे के क्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हम गुणा करें तो क्रय मूल्य गुणे के परसेंटेज प्रॉफिट या प्रतिशत लाभ, ये 100 इधर गुणे में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100 बराबर क्या है कि हो जाएगा भाई विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अगर हम इधर भेज दें तो हम लोग लिख पाएंगे कि क्रय मूल्य गुणे के परसेंटेज प्रॉफिट बटे के 100 धन क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य गुणे के परसेंटेज लाभ गुणे के 100 गुणे के क्रय मूल्य, सॉरी ये धन रहेगा बीच में, धन ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणे के क्रय मूल्य बटे के 100 बराबर विक्रय मूल्य। या अगर आप यहाँ से क्रय मूल्य कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ निकाल लें, तो क्रय मूल्य गुणे के 100 धन प्रतिशत लाभ बटे के 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको आप लोग डब्बे में कर लीजिए बंद, इसका आपको प्रयोग करना है। अच्छा, खाली सूत्र के माध्यम से नहीं चलेंगे, हम इसका तरीका बताएंगे कि जो बच्चे मेरी तरह हैं जो सूत्र भूल जाते हैं वो कैसे निकालेंगे, उनको भी बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बेसिक क्या है, बेसिक अप्रोच तो आपको पता ही होना चाहिए, बिना इसके मज़ा नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य पता हो अगर और प्रतिशत लाभ पता हो तो हम कैसे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, या विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत लाभ पता हो तो कैसे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसका सूत्र। ठीक है, अब समझते हैं कि यदि कोई वस्तु 500 में खरीद कर 500 रुपया उसका अगर खरीदा है तो ये क्रय मूल्य हो गया, 10% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा कि विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ कि क्रय मूल्य मतलब 500 गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। 100 प्लस प्रतिशत लाभ का मतलब है कि 100 में अगर हम 10 जोड़ दें और नीचे 100 रख दें, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 100 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, ये 110
गुणे के 5 बराबर 550 रुपये, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीद कर 15% लाभ पर बेची गई हो, तो कैसे निकालेंगे आप? विक्रय मूल्य बराबर अब 300 मल्टीप्लाइड विथ 100 धन 15 बटे के 100 से इसको काट देंगे 3 बार में, ये 115 गुणे के 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया? 345 रुपये। ठीक, समझ में आ रही बात? अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है, जिन बच्चों ने प्रतिशत समझा होगा उनको ये पता होगा कि जो 10% है, 10% लाभ है यहाँ पे इस वाले सवाल में, इस 10% को अगर हम लोग भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि 10% बराबर होता है 1/10। जिनको नहीं पता है वो कैसे करेंगे? 10/100 कर देंगे तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने उस टाइम भी बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आड़ा तिरछा प्रतिशत मान दे देता है तो आप सीधा वहीं पे निकाल सकते हैं, उसके बेटा 100 कर दीजिएगा और उसका भिन्नात्मक मान आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% का मतलब कितना है? 10/100 कर देंगे तो 1/10 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये लाभ का प्रतिशत है, लाभ का प्रतिशत है, माने 10 यूनिट पर 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, माने 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। अगर ये हानि होता तो हम क्या करते? 10 में से 1 घटा देते और यहाँ 9 आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब ये 11 जो ऊपर वाला है, जो अंश है, अब ये 11 हो गया है, ये विक्रय मूल्य है और जो हर है वो क्रय मूल्य है। इस बात को आपको समझना होगा, फिर से समझ लीजिए। ये जो नीचे है ये क्रय मूल्य है और ये जो ऊपर है अब ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और 10 से 11 कैसे हुआ? 1 का लाभ हो रहा था 10 पर, तो 10 में 1 जोड़ दिया तो 11 हो गया। अगर 10% का हानि दिया होता तो हम क्या करते? 10 में से 1 घटा देते और यहाँ 9 आ जाता। उस दशा में 9 हमारा विक्रय मूल्य होता, इस दशा में 11 हमारा विक्रय मूल्य है, क्योंकि 11 या 9 अंश में है। अगर हर में जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा? वो हमारा क्रय मूल्य है। तो 10 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, 10 हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ तो सवाल में क्रय मूल्य 500 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि 10 का मान 500 है। तो 11 का मान कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे कि 500 बटा के 10 कर देंगे तो 1 यूनिट का मान पता हो जाएगा। तो 500 बटा के 10 और 11 यूनिट का मान चाहिए तो 11 का गुणा कर दें। अब ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 5 55 और 1 0 पीछे लग जाएगा तो ये 550 हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? देखिए, हो सकता है यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूँ कि 10% को हमने 1/10 किया और ये लाभ का प्रतिशत था तो 10 में 1 जोड़ दिया 11। मैंने आपको बताया कि जो अंश में होगा वो विक्रय मूल्य होगा, जो हर में होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो 10, अब चूंकि 10 हमारा क्रय मूल्य है और सवाल में तो 500 क्रय मूल्य है, तो 10 का मान 500 हो गया, तो 1 का मान 50 हो गया और 11 का मान 550। समझ में आ गया? इसको इसी तरीके से हमको सरलतापूर्वक बिना सूत्र लगाए हम कर सकते हैं। एक सवाल को और देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ 300 क्रय मूल्य, 15% लाभ। अच्छा, 15% को हम लोग कैसे करेंगे भाई? 15/100 कर दिए। 5 से अगर हम काटें तो हम क्या कहेंगे? 5 या 15 और 5 भी से 100। तो इसका जो भिन्नात्मक माना गया वो आ गया 3/20। ठीक है, अब 20 का मान हमको 300 दिया हुआ है, 20 का मान कितना दिया हुआ है? 300। अब ये लाभ का प्रतिशत है तो ये 20 में 3 जुड़ जाएगा तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 23। 23 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 300/20 गुणे के 23। ये इससे कट गया, ये 2 से काटेंगे 15, 15 तिया 45 के 5, हाथ में लगा 4 और 15 दूना 30 4 34, तो 345 यहाँ से भी आ गया। उम्मीद है अब समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो सूत्र वाला विधि है, मैंने आपको ये बताया, ये आपको एक ट्रिक बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हानि वाले सवालों को देखते हैं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जल्दी समाप्त करेंगे, आप निश्चिंत रहें।
देखिए यहाँ पे 20 में 3 यूनिट जुड़ा है 23 है, ठीक है। और यहाँ पे 20 यूनिट का मान 300 है। 20 यूनिट का मान अगर 300 है तो 1 यूनिट का मान आप जान रहे हैं कि 15 हो जाएगा। और 23 यूनिट का मान 23 गुणे के 15 माने 345 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा कि जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जब हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए समझते हैं। हम लोगों ने समझा था कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई, हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे के 100। अब हानि को मैंने आपको बताया था कि हानि किसके बराबर होता है भाई, तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर तिर्यक गुणा कर दें तो हानि प्रतिशत गुणे के क्रय मूल्य बटे के 100 बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य की। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रय मूल्य को इधर भेज दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य गुणे के हानि प्रतिशत बटे के 100 ऋण क्रय मूल्य बराबर ऋण विक्रय मूल्य, ठीक है। ऋण चिन्ह है, ऋण को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 गुणे के क्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणे के हानि प्रतिशत बटे के 100 बराबर विक्रय मूल्य। या हम लोग लिख सकते हैं क्रय मूल्य अगर हम लोग कॉमन ले लें या उभयनिष्ठ ले लें तो 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे के 100 बराबर विक्रय मूल्य। इसको आप लोग डब्बा में बंद कर लीजिए और इस पर लगाएंगे हम लोग सवाल, ठीक है। अब अगर दिया हो आपको कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 10% इसका क्रय मूल्य है, हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे भाई, क्रय मूल्य माने 100 का गुणे 100 में से हानि प्रतिशत घटाना है कि आपको, तो 100 ऋण 10 बटे के 100, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये आपका आ गया जो विक्रय मूल्य है ये 90 रुपये, ठीक है। अब इसी सवाल को उस मेथड से कैसे करेंगे हम लोग, 10% का मतलब है कि इसके बटा अगर हम 100 कर दें तो ये प्रतिशत हटा देंगे और ये भिन्नात्मक स्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा, उसका मान होगा 1/10, ठीक है। अब 10 हमारा क्या है भाई, आपको बताया था कि जो हर है वो क्रय मूल्य है और इस बार हमको हानि हुई है तो 10 में से 1 घट जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 जो अंश में है वो हमारा विक्रय मूल्य है और जो हर में 10 है ये हमारा क्रय मूल्य है। 10 का मान 100 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि 100 में अगर 10 का भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान पता हो जाएगा और 9 यूनिट का चाहिए तो 9 का गुणा कर देंगे, तो ये काट देंगे इसको और ये आ जाएगा 90, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं कि यदि 700 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य 700 रुपया है और 14 से ही 2/7% हानि होती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। अब आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य 700 है, 700 गुणे के 100 में से 14 से ही 2/7 घटाएंगे, बटे के 100 करेंगे,
ये 100 इसको 7 बार में काट देगा, 7 गुणे के, अब क्या करेंगे भाई, 14 7 98 2 100 बटे के 7। अब फिर तिरक गुणा करेंगे, 700 में से 100 जाएगा तो 600 बटे के 7, 7 से 7 कट जाएगा, 600 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे तरीका देखते हैं, 14 सही 2/7%। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हमने आपको बताया कि इसके बटे 100 कर देंगे तो आपको भिन्नात्मक मान पता हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 14 7 98 2 100 बटे के 7 गुणे के 100 हो जाएगा, मैंने 100 से 100 कट जाएगा, तो भिन्नात्मक मान 1/7 होगा। ठीक है, हमको तो याद ही है, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा, 1/7। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो रैंडम आ जाएगा, कुछ नया आ जाएगा तो वहीं पे निकाल लेंगे, बटे 100 को ही तो करना है। अब हमने आपको बताया हुआ है कि जो 1/7 है, इसमें 7 हमारा क्या है भाई, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा, चूँकि हानि हुआ है इतने का, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 हमारा क्रय मूल्य है, 6 हमारा विक्रय मूल्य है। 7 का मान यहाँ पे 700 दिया हुआ है, 7 यूनिट का मान 700, तो 6 यूनिट का मान आपको भी पता है कि 700 बटे 7 कर देंगे हम लोग तो 1 यूनिट का मान पता हो जाएगा, गुणे 6 कर देंगे तो 6 यूनिट का मान पता हो जाएगा। 7 से ये 100 बार में कटेगा 700, और 100 गुणे के 6 करेंगे तो आपका आंसर 600 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य गुणे के 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे के 100। तो यहाँ से अगर आप क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना चाहें तो कैसे निकलेगा भाई, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे के विक्रय मूल्य बटे के 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य जब हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य गुणे के 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे के 100। तो यहाँ से अगर आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 100 गुणे के विक्रय मूल्य बटे के 100 ऋण हानि प्रतिशत। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं जब आपको विक्रय मूल्य देकर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हो तब, और बिना सूत्र के कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ सवाल लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य 525 रुपया हो और प्रतिशत लाभ इसका 5 हो, है ना, या 5% हो, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप लोग, ये लाभ का प्रतिशत है तो आपको भी पता है कि 100 गुणे के 525 बटे के 100 प्लस 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 105। 5 से काटेंगे आप तो ये 21 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में। ठीक है, 21 से इसको काट दीजिए, 21 दूनी 42, 10 बचेगा 105, 21 5 105। ठीक है, 25 दूना 50 हो जाएगा और पीछे एक जीरो लग जाएगा तो 500 रुपया इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको हम उस तरीके से कैसे कर सकते हैं, 5% का मान 5 बटे के आप 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 बटे के 20। चूँकि लाभ है ना, यहाँ पे लाभ हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 1 अब की जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा अंश और 20 हो जाएगा हमारा हर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हर होता है वो क्रय मूल्य होता है, जो अंश होता है वो विक्रय मूल्य होता है, यही तो बताया था आपको। इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं पे अगर भूल रहा हो तब, कि जो क्रय मूल्य है वो हर द्वारा दर्शाया जा रहा है और
जो विक्रय मूल्य है वो अंश द्वारा दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान किसका दिया हुआ है भाई? पिछले सवालों में हम लोग तुलना कर रहे थे हर से, तो उन सवालों में जो दिया हुआ वैल्यू था, जो दिया हुआ मान था, वो क्रय मूल्य का था। पर इस सवाल में ये तो विक्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य कहाँ होता है? अंश पे। तो हम लोग तुलना करेंगे कि 21 का मान 525 है, तो 20 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 525 बटे के 21 1 यूनिट का मान है, और हमको 20 यूनिट का पूछा है, तो 20 का गुणा कर दें। 21 से काटेंगे आप इसको, 21 दूनी 42, 10 बचेगा, 105, 21 5 105, 25 दूनी 50 के पीछे एक और शून्य लग जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर, माने विक्रय मूल्य 180 रुपया है, 10% की हानि होती है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे आप? अब 180, ये क्या है भाई? 180 सूत्र आपको बताया गया है, गुणे 100 बटे के 100 ऋण हानि का प्रतिशत, तो 90 हो जाएगा। 90 से इसको काट देंगे 2 बार में, और ये आपका मान आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लगा सकते हैं? 10% को हम लोग लिखेंगे बटे 100 कर देंगे, तो 1 बटे के 10, चूँकि हानि हुआ है तो 10 में से 1 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 180। ठीक है, 10 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य की तुलना हम अंश से करेंगे। 180 बटे के 9 कर देंगे, तो 1 यूनिट का मान, 10 यूनिट का पूछ रहा है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, 9 से काटेंगे 20, और 20 दाने 200। ठीक है, आप कोई भी तरीका लगाएंगे आंसर बदलेगा नहीं। एक और सवाल लेते हैं और इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 14 से ही 2/7% हानि होती है, क्रय मूल्य बताइए। अब इसको कैसे करेंगे? आप करेंगे कि 600 रुपया गुणे 100 बटे के 100 ऋण 14 से ही 2/7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अपना एक होमवर्क समझ लीजिए, इसको सॉल्व करके आपको मान प्राप्त करना है। दूसरा तरीका कैसे होगा? 14 से ही 2/7% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1/7। अभी बताया था कि कैसे आया था, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब 1/7 है तो ये कितना हो जाएगा? हानि हुआ है तो 7 में से 1 घट जाएगा, 6 हो गया। अब हमको पता है कि 600 रुपया विक्रय मूल्य है, माने 6 यूनिट का मान 600 है, तो 7 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, तो 600 बटे के 6 गुणे के 7, ये काटेंगे 100 बार में, और आंसर आ जाएगा आपका 700। आंसर 700 है, इसका आप इस विधि से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक क्वेश्चन है, लाभ और हानि के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उसको कैसे हम लोग बेसिक अप्रोच से कर सकते हैं, और कैसे हम लोग ट्रिक की सहायता से बिना सूत्र लगाए भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।